राज एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी एक दरवाज़ा है किसी गहरे सच की ओर। अब शुरू होती है आज की सबसे रहस्यमयी कहानी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तारांकन, तारांकन कहानी का नाम। ऑपरेशन पीकॉक, वो सच जो आज़ादी के बाद भी जिंदा था। तारांकन, तारांकन। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। हर तरफ जश्न का माहौल था। लेकिन दिल्ली से हज़ारों किलोमीटर दूर एक छोटी सी रियासत मिर्ज़ापुर में सब कुछ वैसा ही नहीं था जैसा दिखता था। यहाँ का राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह दिखने में शांत और धर्मपरायण था, लेकिन कहा जाता था कि उसके किले की दीवारों में कुछ ऐसा छुपा था जिसे ब्रिटिश सरकार भी कभी नहीं छू पाई थी। आज़ादी के बाद रियासतों के विलय का दौर चल रहा था, लेकिन वीरेंद्र प्रताप ने न तो भारत सरकार से समझौता किया, न पाकिस्तान से। वह अलग थलग अपने किले में रहता रहा। कुछ सरकारी अफसरों को शक होने लगा कि मिर्ज़ापुर रियासत में कुछ छुपाया गया है, शायद कोई ऐसा दस्तावेज या तकनीक जो औपनिवेशिक काल से भी पुरानी हो। 1962 में एक खुफिया दस्ते को वहां भेजा गया, ऑपरेशन पीकॉक। दस्ते में 5 लोग थे। मेजर अजीज खान, एक तेज दिमाग वाला रणनीतिकार। लेफ्टिनेंट सुरेश नायर, इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञ। डॉक्टर रिद्धिमा वर्मा, एक इतिहासकार जो संस्कृत और फारसी की ज्ञाता थीं। जावेद मिर्जा, एक पुरातत्व विशेषज्ञ। और कमांडो राघव सिंह, जो सिर्फ ऑर्डर मानता था, सवाल कभी नहीं करता। उनकी रिपोर्ट के अनुसार किले की दीवारों के अंदर एक कमरा था जो कभी खोला नहीं गया था। दरवाजे पर न तो ताला था, न कुंडी, सिर्फ एक खास आकृति का मोर उकेरा हुआ था। डॉक्टर रिद्धिमा ने जांच के बाद बताया कि वो मोर सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा में कुछ संकेत देता था। जिन्हें मृत समझा गया वो जाग सकते हैं, जिन्हें भुला दिया गया वो लौट सकते हैं। टीम ने तय किया कि दरवाज़ा खोलना ही मिशन का उद्देश्य होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे को छुआ, एक अजीब सी आवाज़ गूंजी, न गाना न चीख, कुछ ऐसा जो इंसानी कानों के लिए नहीं बना था। और फिर कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारें रोशनी से चमक रही थीं, जैसे किसी ने प्लाज्मा तकनीक इस्तेमाल की हो। चारों ओर गोल आकृतियां थीं, जिनमें से एक में इंसान जैसी आकृति बैठी थी, पर वो जिंदा नहीं थी और फिर भी मरी भी नहीं लगती थी। डॉक्टर रिद्धिमा ने उसे देखकर धीरे से कहा, यह शायद द्वारकाकालीन सैन्य संरचना है, लेकिन इस तकनीक का अस्तित्व इतिहास में कहीं नहीं मिलता। फिर दीवार के पास एक पत्थर दबाया गया और पूरी मंजिल नीचे धसक गई। टीम एक भूमिगत सुरंग में जा गिरी। वहां उन्हें जो मिला उसने उनका विश्वास हिला दिया। एक पूरा वॉर रूम जिसमें आधुनिक हथियार, होलोग्राम जैसी तकनीक और एक पुराना दस्तावेज रखा था जिस पर उर्दू, फारसी, संस्कृत, तमिल और अंग्रेजी में लिखा था। सम्राट अशोक के समय का रक्षा कोड, नरक की आग। इसे कोई न जगाए, वरना मानव सभ्यता खुद को ही खा जाएगी। लेकिन कमांडो राघव ने बिना समझे दस्तावेज उठा लिया और तभी पूरे सिस्टम ने खुद को लॉक कर लिया। उनके निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए। मेजर अजीज ने दस्तावेज पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शब्दों में इतनी शक्ति थी कि उनके नाक से खून बहने लगा। डॉक्टर रिद्धिमा ने धीरे धीरे उच्चारण बदलकर एक मंत्र की तरह शब्दों को पढ़ा और तभी कमरे के केंद्र में एक छवि प्रकट हुई, एक होलोग्राफिक राजा जिसने खुद को संरक्षक 14 कहा। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। जो नींद में था अब वो जागेगा। अब तुम्हारा लौटना मुश्किल है। फिर उन्होंने देखा कि किले के ऊपर एक नीली रोशनी निकलने लगी थी जो आसमान को चीर रही थी। बाहर के गांव वाले डर से भागने लगे। उन्होंने अपने पूर्वजों की कहानियों में सुना था कि जब नीली रोशनी उठती है तो जमीन पर प्रलय आती है। सरकार ने तुरंत पूरी रियासत को बंद करवा दिया, उसे जैविक खतरा क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ऑपरेशन पीकॉक की टीम कभी बाहर नहीं आई, लेकिन 2023 में एक यूट्यूबर नाम गोपनीय ने एक पुरानी VHS टेप डाली जिसमें उसी टीम की फुटेज थी। राघव सिंह कैमरे की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में कुछ अलग था, मानो वो इंसान नहीं रहा हो। फिर उसने कहा, अगर ये टेप तुम्हारे पास पहुंची है तो समझो वो कोड फिर से एक्टिव हो चुका है और हम अब तुम्हारे बीच में हैं, हर जगह, हर शहर में, हर स्क्रीन पर। वीडियो वहीं बंद हो जाती है। उस दिन के बाद से कई लोगों ने नीले अजनबियों को देखने की रिपोर्ट की, जिनकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं और जो पुरानी संस्कृत बोलते थे। कहा जाता है संरक्षक 14 अब जाग चुका है। क्या आप मानते हैं कि आज़ादी के बाद भी ऐसे गुप्त मिशन हुए जो आज भी छुपे हैं? क्या आपने कभी अपने आसपास कुछ अजीब महसूस किया है? कोई नीली रोशनी, कोई पुरानी भाषा, या कोई अजनबी जो इंसान जैसा तो लगे पर हो नहीं?
अगर ये कहानी आपको हिला गई तो राज एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए अगली रहस्यमयी कहानी आप किस सच पर सुनना चाहते हैं। याद रखिए, कुछ राज हमेशा छुपे नहीं रहते। नेक्स्ट स्टोरी। ये कहानी उस अंधेरी रात की है जब राजस्थान के रेगिस्तान में बसे उस सुनसान गांव कुलधारा ने एक बार फिर रहस्यमयी सन्नाटा बांध लिया था। गांव तभी उजाड़ गया था जब सारी पीलीवाल ब्राह्मण बस्ती सदा के लिए गायब हो गई थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो गए थे वो लौट नहीं पाए। कुलधारा के वीर सपूत अमीर सिंह, जो अब 2025 में भी आसपास के खंडहरों में घूमता है, बताता है कि हर 100 साल में गर्जना सी आवाज़ होती है, एक झिंझोड़ती चीख, जैसे कोई सोलो गाना करता हो फिर अचानक गायब हो जाए। उस रात वह गांव के बीचों बीच खड़ा था जब आसमान में हल्की नीली आभा फैल गई, जो कभी ठंडी नहीं होती, हमेशा जलती रहती है। उसके कान में चरमराहट सी गूंजती, कटोरी टुकड़े, हवेली टूटती दीवारें, पुराने तालाबों की गोहियां और हवा में कुछ जुर्म जैसे रूहाने आवाज़ें। अमीर ने बताया कि उसी रात जब समय ने ठहरने की ठानी थी, अचानक शरीर भर में झुनझुनी शुरू हो गई, उसके हाथ पैर थरथराने लगे और सामने एक बेदफ़िक्र चित संगीत बजा, जैसे कोई पुरानी रागिनी बजा रहा हो मंदिर की खंडित घंटियों पर। वह मुंह खोलता, मुंह में कुछ निकलता ही नहीं, बस सांस फुसफुसा रही थी। और फिर सामने आया एक आकृति, हाय, एक सफ़ेद साड़ी पहने, सीप की आंखों जैसी चमक लिए महिला की परछाई, जो किसी दीपक की लौ पर ठहरी हो, लेकिन वो दीपक न था, वो जलता हुआ अस्वस्थ प्रकाश था। उसकी आंखें खाली, लेकिन अंदर गहराई थी, इंसानियत की गहराई नहीं, किसी पुरानी पीड़ा की गहराई। अमीर पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर जमे रहे जैसे जमीन ने उसे चिपका दिया हो। उस महिला ने धीरे से उसकी ओर सर पकड़ा, बिना आवाज़ किए, पर चुप्पी इतना बोल रही थी, हम लौट आए हैं। तभी पीछे कंक्रीट पथ पर पुट्टी की तरह कुछ टूटकर गिरा और एक पुराना पत्थर सन्नाटे से जमीन पर खिसक गया। उसके नीचे एक सुरंग खुली, जैसे जमाने से छुपी हुई दास्तां अपना मुंह खोलने लगी हो। अमीर डरकर भागने लगा, लेकिन जमीन ने वालवाट की तरह उसको रोका। उस सुरंग में दस्तावेज पड़ा था, फौलादी स्क्रॉल, जिस पर लिखा था, कुलधारा का श्राप, जो एक रात में चला गया वो सदा के लिए स्वप्न हो जाएगा। नई भाषा में लिखे अक्षर, सिंधु संस्कृति जैसी लिपि पर हर अक्षर के बीच एक दहला देने वाला ऊर्जा था। अमीर ने उस स्क्रॉल को धीरे से छुआ और तभी हवा में एक पवन सा मुस्कान उभरा, एक प्रेत की मुस्कान, जिसने उसके मुंह से एक आह निकाली लेकिन सुनाई न दी। आंखों के सामने झिलमिलाती दुनिया धुंधली हुई और जब उसने लौट कर देखा तो वह महिला वहां खड़ी थी, तरल आंसुओं के साथ, बट आकृति खून की न नहीं, बल्कि उम्र की पीड़ा की निशानी थी। उसने देखा कि गांव के खंडहरों में कंकालों की तरह उकेरी लकीरें थीं, जो कभी घरों की दीवारों से टकटकी लगाए खड़ी रहीं। अचानक आवाज आई, एक भीषण गूंज, जिन्हें तुमने सोचा वह चले गए, वे सदा के लिए लौट आए हैं। अमीर चिल्लाया, लेकिन आवाज हवा में खो गई। उसने दौड़ने की चेष्टा की, लेकिन रास्ते गायब हो चुके थे, सिर्फ धूल की परत रह गई थी, जो उसके हाथों को छूकर पिघलती गई। फिर रात खत्म तो हुई, सूरज की पहली किरण ने गांव पर अपना पीला दुपट्टा फेंका, लेकिन वह सन्नाटा हट गया था। सुरंग बंद थी, स्क्रॉल गायब था और महिला का प्रकाश भी जैसे हवा में मिल गया था। लेकिन खंडहरों में एक नई संस्कृति बनी थी, जो किसी की आंखों में डर, किसी की आत्मा में जज्बात भर जाती। हर 100 साल बच्चे भी डर कर कहते, कहाँ थे वो लौट आए। अमीर बच गया कि टूटे दीवारों के एक मलबे से बाहर निकला, लेकिन होंठ कांपते थे, उसकी आंखों में न उम्मीद थी न चैन, बस एक सच्चाई, जो कभी सो गया था अब जाग चुका है। उसके बाद से कोई भी रात में कुलधारा पास कभी नहीं गया। सुनसान गांव को हवा उम्र भर हिलाती रही, हर किरण उस नीली आभा की याद दिलाती, जो सिर्फ एक रात के लिए नहीं, सदा चेतावनी बनकर जली थी। और इस तरह पूरी कहानी अपने अंत तक पहुंचती है, जहां जो अविश्वसनीय था वो अब सच बन चुका है। अगर आपने ऐसे किसी जगह कभी अजीब अनुभव किया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि अगली कहानी हमें कहीं और ले जाएगी, जहां आत्माएं अब भी गूंजती रहती हैं।